ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें हमने टेस्टिंग का कोलिशन को टेस्ट करना है। और मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर कोलिशन की वैल्यू गिवन है तब तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर गिवन नहीं है तो फिर वो आपको डाटा देगा। इस तरह से बाइवेरिएट डाटा होगा, और उसमें फिर आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई का कॉलम बनाकर उनके सारों के समेशन उठाकर अपना आर का फॉर्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज पुट करके आर की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर इस आर को उठा के वो जो टी का फॉर्मूला था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो हमारा टी का फॉर्मूला था आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन माइनस 2, तो इस आर को फिर उठाकर इसमें पुट कर देंगे। फिर यहां से हमारे पास टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम अपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करके उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल से कम है या ज्यादा है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, रिजेक्शन रीजन में आ रही है। तो उसके रिस्पेक्ट से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है ठीक है जी, ये हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी टेस्टिंग हाइपोथेसिस का ही है, उसको भी देख लें। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम में इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। हमने पॉपुलेशन के मीन को टेस्ट किया जेड डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके और टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके पॉपुलेशन के मीन को। अब है हमारे पास दो पॉपुलेशन का डेटा, और हमने उसमें दोनों पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस लेकर उसको टेस्ट करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास स्टेप 4 होगा, स्टेप 1 तो वही होगा नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस, स्टेप 2 हमारा वही होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टेप 3 हमारा होगा वन टेल टेस्ट टू टेल टेस्ट। जब हम स्टेप 4 पे आएंगे जहां पे हम लिखते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम अपने फॉर्मूले को डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो डेटा होंगे, सैंपल के भी दो डेटा होंगे, पॉपुलेशन के भी दो डेटा होंगे। माइनस μ1 माइनस μ2 और होल अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2 और इसका स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन पॉपुलेशन सिग्मा 1 एंड पॉपुलेशन सिग्मा 2 आर गिवन। ये अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ये गिवन नहीं है तो फिर हम सैंपल का साइज देखेंगे। अगर सैंपल का साइज 30 से लेस है, सारी वही कंडीशन होगी जो हमने पहले डिफाइन की है। अगर सैंपल का साइज 30 से लेस है फिर हम सैंपल का स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर सैंपल का साइज 30 से लेस है व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन एंड n1 and less than more than equal to 30। और अगर ये लेस देन 30 होगा तो फिर टी टेबल। तो टी टेबल हम यूज नहीं, टेबल का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेंगे। बहरहाल ये दो फॉर्मूले आपने देख लिए, ठीक है। टी टेबल में नहीं लिख रहा, ठीक है, टी टेबल नहीं लिख रहा, इसका मतलब है वो पेपर में नहीं है। ओके, ये दो फॉर्मूले हैं।
इसमें देखिए आपके पास दो डेटा है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 1, डेटा 2। ये सैंपल के दो डेटा हैं, ये पॉपुलेशन के दो डेटा। तो ये दो सैंपल के मीन है, ये दो पॉपुलेशन के मीन है, ये दो पॉपुलेशन के स्टैंडर्डेशन हो गए और ये दो सैंपल के स्टैंडर्डेशन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में आपने ये फॉर्मूला चूज करना है रिगार्डिंग टू, देखते हुए कि n1 n2 सिग्मा सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला, अगर गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो वो सिग्मा की जगह ना वो स्मॉल एस आ जैसे हमने लिखा था ना जेड का फॉर्मूला फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन, उसके लिए हमने लिखा ना एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एन का अंडर रूट लिखा था। तो आप इसका स्क्वायर कर दें और इसका अंडर रूट कर दें, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एन का अंडर रूट। तो ये वही फॉर्मूला है आपका, सिंगल मीन था, यहाँ पे दो सैंपल के मीन आ गए इसकी जगह। ये पॉपुलेशन का मीन था, सिंगल था उसमें, यहाँ पे दो पॉपुलेशन के मीन आ गए। डिफरेंस टॉपिक है ना हमारा, डिफरेंस बिटवीन। फिर यहाँ पर एक ही पॉपुलेशन का स्टैंडर्डेशन था, यहाँ पे दो आ गए। तो स्क्वायर के नीचे एन डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर के नीचे एन डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का सम हो गया और इसका स्क्वायर। ये हम उस वक्त यूज करते थे जब सिग्मा गिवन होता था, और ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करते थे जब सिग्मा अननोन होता था। फिर हम इसकी जगह एस लिख देते, सेम एलिटिव इसकी जगह एस आ गया। तो सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंगल मीन था, यहाँ पे दो मीन, दो किस्म के डेटा होंगे क्वेश्चन के पास। तो ये फॉर्मूला अब इस एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमने उस एक्सरसाइज में कैसे यूज करते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर, सारा मेथड वही होगा। इसका मैं प्रॉब्लम लिख देता हूं पहले। A piece of land, a piece of land is divided into 60 plots, into 60 plots of equal size। मतलब कोई एक जमीन का टुकड़ा है, उसको 60 इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से, ये इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया 60 पार्ट्स में। ठीक है, फर्टिलाइजर A is used on 30 plots chosen at random। अब वो कहता है कि इसमें से हमने 30 प्लॉट्स चूज कर लिए, 30 प्लॉट्स, 30 प्लॉट्स, 30 प्लॉट्स, 30 प्लॉट्स के ऊपर फर्टिलाइजर ए को यूज किया जा रहा है, और दूसरे जो 30 प्लॉट्स हैं उन पे फर्टिलाइजर बी को यूज करें। फर्टिलाइजर को पता है ना, खाद वगैरह जो होती है जमीनों में जो डालते हैं खाद वगैरह। तो 30 प्लॉट्स पे कोई टाइप ए की खाद यूज की जा रही है, और 30 प्लॉट्स पे खाद टाइप जो है वो बी की जो है वो टाइप, वो खाद यूज की जा रही है। तो 30 प्लॉट्स हैं, यहाँ भी आपका 30 हो गया एंड 2 प्लस 30 हो गया। ठीक है, ये दो किस्म के डाटा हो गए ना हमारे पास, एक डाटा फर्टिलाइजर ए का हो गया, एक डाटा फर्टिलाइजर बी का हो गया। तो फर्टिलाइजर ए के अंदर कितने प्लॉट्स हैं, 30। फर्टिलाइजर बी के लिए प्लॉट कितने हैं, वो भी 30 है। तो n1 भी 30 हो गया, n2 भी 30 हो गया। अच्छा, उसके बाद है लिखा हुआ ये फर्टिलाइजर ए, फर्टिलाइजर ए इज यूज्ड ऑन 30 plots chosen at random, while fertilizer B is used on the other 30 plots। Each plot is planted
each plot is planted with fertilizer A is 65 kg. Each plot is planted with the same number of tomato seedling. अच्छा मैं वो कलेक्ट कर गया. Each plot is planted with the same number of tomato seedling. मतलब दोनों टाइप के जो प्लॉट हैं उसमें टमाटर के जो बीज है ना वो एक ही मिकदार में डाले गए हैं. The mean yield of tomato from plots with fertilizer A is 65 kg with standard deviation of 5 kg. The mean of fertilizer B plots is 65 kg 62 kg with standard deviation of 4 kg. Does the fertilizer A plots produce more tomato at 0.05 level of significance. ओके ये है हमारा प्रॉब्लम आपने समझ लिया होगा कि एक जमीन के टुकड़े को जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 60 प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आधे प्लॉट 30 प्लॉट को फर्टिलाइजर ए की खाद मिल रही है और प्लॉट के जो आधे जो बच गए 30 प्लॉट्स उनको फर्टिलाइजर बी की खाद मिल रही है. दोनों टाइप के अंदर जो है प्लॉट्स के अंदर जो है टोमेटो के जो बीज होते हैं वो एक ही मिकदार में डाले जाते हैं, उनको प्लांटेड किया जाता है और फिर फर्टिलाइजर ए जिस प्लॉट को दी थी वहां से जो एवरेज टोमेटो की जो है फसल आ रही है, टोमेटो जो उग रहे हैं वहां पर प्लांटेड किए जा रहे हैं, उनकी एवरेज क्वांटिटी जो है वो 65 केजी है और उसमें जो स्टैंडर्डेशन आता है उसमें वेरिएशन आता है वो है 5 केजी. इसी तरह जो दूसरी टाइप की फैक्ट्री है उसके जो प्लॉट्स हैं वहां से एवरेज टोमेटो जो है 62 केजीज की उसकी पैदावार है, प्रोडक्शन है, और उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो 4 केजीज का. तो आप देखें इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा इस क्वेश्चन में ना उसने डेटा को दो तरह से डिफाइन किया है, फर्टिलाइजर ए और फर्टिलाइजर बी. फर्टिलाइजर ए का मीन भी दिया हुआ है, उसके सैंपल का साइज भी दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्डेशन भी दिया हुआ है, और इसी तरह से फर्टिलाइजर जो बी है उसका भी मीन दिया हुआ है, उसका भी स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है, उसके भी सैंपल का साइज दिया हुआ है. मतलब दो किस्म के इसमें डाटा डिफाइन किए हैं इस क्वेश्चन के, फर्टिलाइजर ए का डाटा और फर्टिलाइजर बी का डाटा. तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने पॉपुलेशन के डिफरेंस का टेस्ट भी यूज करना है. ठीक है, जहां पे दो डाटा होंगे वहां पे आपने दोनों के पॉपुलेशन का डिफरेंस निकाल के उसको टेस्ट करना है. तो इसके लिए अब हम आते हैं अपने टेस्टिंग हाइपोथेसिस की तरफ. तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे. फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस.
और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सिलेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है इसमें जी, हमने पॉपुलेशन के हमने फर्टिलाइजर बी को चेक करना है। सॉरी, डज द फर्टिलाइजर ए प्लॉट्स प्रोड्यूस मोर टोमेटो, हमने जो टेस्ट करना है वो क्या है, फर्टिलाइजर ए के रिस्पेक्ट से जो टोमेटो की प्रोडक्शन है वो ज्यादा है प्रोडक्शन फर्टिलाइजर बी के रिस्पेक्ट से। तो मोर में इक्वल टू नहीं आता, मोर में ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब ये H1 की कंडीशन दी है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ये फर्टिलाइजर ए हो गया और ये हो गया फर्टिलाइजर, उसने ये कहा ना, फर्टिलाइजर ए प्लॉट्स प्रोड्यूस मोर टोमेटो, इनकी टोमेटो की जो प्रोडक्शन है वो मोर है, ज्यादा है प्रोडक्शन बी से, फर्टिलाइजर बी से। तो एस नॉट में आप जाएंगे जी। फर्टिलाइजर बी से तो कंपेयर करने को नहीं बोला, बस ये बोला कि फर्टिलाइजर ए प्लॉट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा 0.05 एट 0.05 पे। तो ए फर्टिलाइजर ए प्लॉट्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा किसके रिस्पेक्ट से, जो दूसरा प्लॉट है वहां पर। क्योंकि क्वेश्चन को हम पढ़े हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें दो डाटा दिए है ना, फर्टिलाइजर ए के जो प्लॉट्स हैं ये ज्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टोमेटो की, किससे ज्यादा, जाहिर बात है उसमें फर्टिलाइजर भी होगा। अगर दूसरा डाटा नहीं होता तो फिर हम इससे ग्रेटर देन 0 कर देते इसको। ओके अब हम जाएंगे एच जी, अब हम जाएंगे एच नॉट में। एच नॉट इसका उलट होगा और उसमें इक्वल टू आ जाएगा, इसका ऑपोजिट और उसमें इक्वल टू आ जाएगा। एच नॉट ये भी लिख सकते हैं और एच नॉट आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऑल्टरनेट से एच नॉट में कैसे जाना है। तो एच नॉट को आप इक्वल टू भी ले सकते हैं और एच नॉट को जो है इसका ऑपोजिट ले लें, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, एच नॉट को आप ये भी ले सकते हैं यहाँ पर, एच नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, एच नॉट μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 और h1 μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। मैं μ2 को उठा के इधर ले आया, μ2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। इस μ2 को उठा के इधर ले आए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। इसको कहते हैं टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन। ये पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस है। तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है, एक ही चीज है, ये दोनों का मतलब एक ही है कि हमने पॉपुलेशन के डिफरेंस को टेस्ट करना है। तो हम मैंने और लिख दिया, मैं इस तरह से भी एच नॉट एच वन को डिसाइड कर सकता हूं और इस तरीके से भी एच वन एच नॉट को डिसाइड कर सकता हूं। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे स्टेप 2 पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा को डिफाइन करेंगे 0.05। 3 पे आएंगे, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। इट इज वन टेल टेस्ट फ्रॉम राइट साइड, वन टेल टेस्ट फ्रॉम राइट साइड। 4 पे हम आएंगे टेस्ट इज, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को लिख देंगे। अब हमारे पास N1 30 है, N2 30 है, मगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, सैंपल का गिवन है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करें, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन S1 का स्क्वायर अपॉन N1, S2 का स्क्वायर अपॉन N2 और इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेप 5 में आएंगे, सारा कैलकुलेशन का काम करेंगे। ओके जी, हमारे पास गिवन क्या है, हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के। दो किस्म के डाटा हैं, एक फर्टिलाइजर 1 का है, फर्टिलाइजर ए का डाटा है और फर्टिलाइजर बी का डाटा। फर्टिलाइजर ए के रिस्पेक्ट से N1 होगा, X1 बार होगा, S1 होगा, ठीक है, और फर्टिलाइजर बी के रिस्पेक्ट से N2 होगा, X2 बार होगा और S2 होगा।
तो फर्टिलाइजर ए में 30 प्लॉट्स हैं, X1 बार है उसका 65 kg और S1 है उसका 5 kg। N2 में भी 30 प्लॉट्स हैं, X2 बार है उसका 64 kg और S2 उसका 4 kg। ये डेटा उठा के अपने फॉर्मूले में पुट कर दें। X1 बार 65 है माइनस 64 माइनस μ1 माइनस μ2 यहां से निकाल सकते हैं, μ1 माइनस μ2 आपके पास 0 है। ठीक है, वो यहां से कंप्यूट किया जाता है, तो ये 0 हो गया। अब S1 5 का स्क्वायर अपॉन 30, S2 4 का स्क्वायर अपॉन 30 और बस इसको आप कंप्यूट कर लें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 25 अपॉन 30 प्लस 16 अपॉन 30 का स्क्वायर रूट, इसका 30 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 प्लस 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 35 40 41 1 अपॉन 41 अपॉन 30 का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आपके पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू 41 डिवाइड बाय 30 और ये आ गया 1.367, इसका ले लें स्क्वायर रूट 1.367, इसका ले लें स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1.169, इसको 1 से डिवाइड कर दें, 1 डिवाइड बाय 1.169, ये आंसर आ गया आपके पास 0.855। उसके बाद आएंगे स्टेप 6 की तरफ, क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे, राइट साइड का वन टेल टेस्ट है, राइट साइड के वन टेल टेस्ट में आ जाएंगे, अल्फा है हमारे पास 0.05, इस पॉइंट पे हम z की तो 0.05 पे देखें z की टेबलर वैल्यू क्या आ रही है, उसके बाद इसको उससे कंपेयर कर लें, ये उससे लेस होगा, ठीक है, उससे लेस ही होगा और आपका H0 एक्सेप्ट हो रहा है, H1 रिजेक्ट हो रहा है। इसकी टेबल देख लें, 0.05 पे इसकी टेबल क्या आ रही है, जीरो पॉइंट जीरो फाइव पे इसकी टेबल वैल्यू आ रही है 1.96 1.645 वन टेस्ट 1.645, ये इसकी टेबलर वैल्यू आ गई, आपकी लेस देन है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो आप नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, H1 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने पॉपुलेशन के कोरिलेशन को टेस्ट किया पहले क्वेश्चन में, और अभी हमने किया है दो पॉपुलेशन डिफरेंस को टेस्ट किया, दो पॉपुलेशन के डिफरेंस को टेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन रह गया जिसमें पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को टेस्ट करना है, प्रपोर्शन प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करना है। तो टाइम है अभी हमारे पास, तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेंगे अगर उसका ठीक है, बस फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, बाकी
जी हो गया कॉपी? यस सर। चलें, अब है हमारा टॉपिक टेस्टिंग द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हम प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं। हमने पॉपुलेशन की कोई भी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, हमने उसको टेस्ट करना होगा। तो पॉपुलेशन के कोरिलेशन को हमने टेस्ट किया और दो पॉपुलेशन को टेस्ट किया। अब हम पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमारा 4 स्टेप होगा, बाकी तो सारे स्टेप सेम होंगे। जो हमारा 4 स्टेप होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसके अंदर हम ये हमारा रैंडम वेरिएबल x हो गया और ये हो गया हमारे पास n p नॉट कह दें इसको, और n p नॉट q नॉट का स्क्वायर। देखें जी, 2 अपॉन सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे x। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अच्छा, इसमें हमारा x जो होता था वो रैंडम वेरिएबल होता था और म्यू जो होता था ये पॉपुलेशन का मीन होता था, और सिग्मा को हम कहते थे ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बायनोमियल से नॉर्मल में जाते हैं, तो बायनोमियल के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं n और p। हम उसके रिस्पेक्ट से q भी कंप्यूट कर लेते हैं 1 माइनस p करके। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम नॉर्मल में लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर मीन को हम पुट कर देते हैं, पॉपुलेशन के मीन को, दैट होता है np, और बायनोमियल का वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जिसको वो होता है आपके पास npq, और जब आप इसका स्टैंडर्डाइजेशन लेंगे सिग्मा तो वो बन जाएगा npq का स्क्वायर रूट। तो सिग्मा की जगह आ गया npq, ये देखिए, और पॉपुलेशन की मीन की जगह आ गया np। तो ये वही चीज है, वही फार्मूले जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस क्या है एप्लीकेशन के से फार्मूले को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। np सिग्मा की जगह आ गया npq का स्क्वायर रूट। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये फार्मूला भी आपको याद होगा। सिर्फ आपने म्यू की जगह np लिखना है, सिग्मा की जगह npq लिखते हैं, जो आप रैंडम वेरिएबल के अंदर करके आ रहे हैं आप, वो आपने बस यहाँ पे यूज करना है। बाकी पूरा टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसीजर वैसे होगा, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके बाद जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या नाम है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, देन कैलकुलेशन का काम, और उसके बाद क्रिटिकल रीजन, और उसके बाद आपका कंक्लूजन। तो अब एक क्वेश्चन हम इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम अभी है हमारे पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट में अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम वापस 5 मिनट के बाद फिर वापस आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करके फिर हम क्लास को ऑफ कर देंगे। जितनी देर में मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। 5 मिनट के बाद वापस देंगे। और फिर एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके फिर हम क्लास ऑफ करते हैं।
In an experiment, to decide whether butter and margarine can be distinguished distinguished 90 individual were each given 3 sandwiches